हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक और आपका स्वागत है आपके चैनल जी स्मार्ट पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कवर की थी। ठीक है, देखो हम लोग ऑलरेडी कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों से वो टॉपिक्स मिस हो गए हैं या वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर वो टॉपिक्स कवर कर सकते हो। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने साइमन कमीशन और उसके बाद सॉन्डर्स की हत्या तक कवर किया था। ठीक है, आज हम कवर करेंगे 1928 में नेहरू रिपोर्ट से। ठीक है, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। इसका बैकग्राउंड देते हैं कि जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन का भारत में काफ़ी विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन के सारे जो मेंबर्स थे और उनके चेयरमैन सभी लोग वाइट्स थे, मीन्स अंग्रेज थे। उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, तो इंडिया के लोगों ने इसका विरोध किया कि जब इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं है तो भारतीय पक्ष को कैसे आप प्रॉपरली समझ सकते हो कि क्या इश्यूज थे 1919 के जो बिल था उसमें। ठीक है, तो उसी समय जो भारत का जो सचिव था, भारत सचिव था, वो कौन था? लॉर्ड बर्कनहेड। ठीक है, तो इसने चैलेंज दिया कि आप लोग मीन्स इंडियंस जो हैं वो अपने आप से कोई बिल का मसौदा तैयार कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उनमें वो काबिलियत ही नहीं है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को लिया और उनकी अध्यक्षता में एक समिति ने क्या किया कि 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट पेश की। ओके, उस नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि एक तो दो मांगे मेन थी, एक डोमिनियन राज की मांग थी और एक द्विसदनी विधायिका की मांग थी। डोमिनियन राज का की मांग क्या थी कि डोमिनियन मीन्स एक स्टेट, मीन्स इंडिया जो थी उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, स्वायत्तता मिलेगी। मीन्स वो ब्रिटिश रूल के अंडर में ही रहेगा और जैसे विदेश मामले हुए या फिर रक्षा मामले हुए, इसमें वो अंग्रेजों के ही अंडर में रहेगा। बाकी सारे मामले जो थे वो अपने आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और द्विसदनी विधायिका में जैसे आजकल लोकसभा राज्यसभा इस तरह से है, तो वो द्विसदनी विधायिका की मांग की। ठीक है, अब डोमिनियन राज की मांग जो की थी वो जो यंग ब्लड था, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इन लोगों को मंजूर नहीं था। वो पूर्ण स्वराज्य चाहते थे, ये डोमिनियन वगैरह नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इसके अलावा इस रिपोर्ट में क्या था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये सब भी इसमें शामिल था। और मोतीलाल नेहरू की जो समिति थी उसने क्या किया कि 1 साल का समय दिया, 1 वर्ष का समय दिया अंग्रेजों को, कहा 1 वर्ष में जो भी हमारी मांगे हैं इनको लागू करो, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब जो नेहरू रिपोर्ट आई उसके अगेंस्ट में जिन्ना ने क्या किया? आपने 14 सूत्र कार्यक्रम पेश किए। 14 सूत्र क्या था कि इसमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1/3 मैंडेटरी का होना था। ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें जो सांप्रदायिक आधार पर किसी भी तरह का निर्वाचन खारिज कर दिया गया था। ठीक है, और जो जिन्ना के 14 सूत्र थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व था वो 1/3 होना ही होना था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल पूरा हो गया, नेहरू रिपोर्ट पे कोई एक्शन हुआ नहीं। ठीक है, फिर जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1929 का, दिसंबर 1929 में, तो 30 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। फिर नए साल की पूर्व संध्या पर मीन्स 31 दिसंबर की आधी रात को, राष्ट्रपति नहीं ये अध्यक्ष होंगे। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। तो ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं कि पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। और भारत का झंडा सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? रावी नदी के तट पर। तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का झंडा फहराया। फिर क्या होता है? फिर 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह किया। ठीक है, तो 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस 26 जनवरी का भी अपना एक महत्व है कि सबसे पहले 26 जनवरी को कांग्रेस ने भारतीयों से
स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह किया था। तो इस डे को मार्क करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। ओके, अब ये सब हो गया, नेहरू रिपोर्ट की कोई मांग मानी नहीं गई, तो फिर गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ कहां से, साबरमती आश्रम से कहां तक, दांडी के समुद्र तट तक नमक मार्च से स्टार्ट किया। कितनी दूरी थी, 240 मील। कितने दिन लगे, 24 दिन। हर चीज इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट किया, कब, 12 मार्च 1930 को। कितने लोग थे साथ में, 78। ठीक है, कहां से, साबरमती आश्रम से कहां तक, दांडी समुद्र तट तक। कितनी दूरी थी, 240 मील। कितने दिन लगे, 24 दिन। ठीक है, फिर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, तो दांडी में नमक का टुकड़ा उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है, इसके अगेंस्ट में गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई 4 मई 1930 को। इन्होंने कहा था कि धड़सना सॉल्ट वर्क्स एक फैक्ट्री थी, यहाँ हम छापेमारी करेंगे, तो गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। अब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई तो जो सेकंड लाइन के जो लीडर्स थे, जैसे सरोजनी नायडू, इन्होंने क्या किया, धड़सना सॉल्ट पर छापे का नेतृत्व किया। इसमें क्या था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते थे, वहां अंग्रेज पुलिस अधिकारी खड़े रहते थे, लाठी से उनका सर फोड़ देते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता वापस आ जाते थे। ये क्रम चलता रहता था। तो उस समय क्या था, इंडिया में एक यूएस का वो था जर्नलिस्ट, पत्रकार वेब मिलर, उसने इस घटना को देखा और उसको नोट किया, और पूरे विश्व में ये बात फैल गई। क्या फैल गई कि ब्रिटिश अधिकारी जो थे भारतीयों को किस तरह से अमानवीय हरकतों से शोषण कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, इंडिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। जैसे तमिलनाडु में किसने किया था, सी राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे आजादी के बाद। ठीक है, उड़ीसा में किसने किया था, गोपबंधु चौधरी। मालाबार के कलप्पन। गढ़वाल चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने वाले जो थे सैनिक, वो भारतीय ही थे। यहाँ भी ये भारतीय थे, इनसे भी भारतीयों पर गोली चलाने को कहा गया, इन्होंने मना कर दिया। फिर नागालैंड में रानी गार्डनेलियू, ये 13 वर्ष की थी, एक बच्ची थी 13 वर्ष की, इसे नेतृत्व किया था। जवाहरलाल नेहरू को जब इसका पता चला था तो उन्होंने इसे रानी की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में। किसकी अध्यक्षता में आई, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्या क्या 2 महत्वपूर्ण मांगे थी, डोमिनियन राज्य की मांग और द्विसदनी विधायिका की मांग। ठीक है, उस समय भारत सचिव कौन था, लॉर्ड बर्कनहेड। ओके, फिर उसके अगेंस्ट में जिन्ना के 14 सूत्र आए। ठीक है, तो उसमें क्या था, मेन मांग क्या थी कि 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। फिर दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। फिर नए साल की संध्या पर जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का झंडा फहराया। फिर 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह किया, और उसी दिन को मार्क करने के लिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। मीन्स हमारा जो संविधान था वो लागू किया गया। फिर 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ। कितने लोग साथ में थे, 78 लोगों से स्टार्ट किया था। कहाँ से, साबरमती आश्रम से कहाँ तक, दांडी समुद्र तट तक, 240 मील, और 24 दिन में कंप्लीट हुआ। फिर 6 अप्रैल को दांडी में नमक का टुकड़ा उठाकर नमक कानून तोड़ा, और यहीं से किस चीज की स्टार्ट हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ओके, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। फिर 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, जब उन्होंने धड़सना सॉल्ट पर छापेमारी का ऐलान किया। फिर जब वो गिरफ्तार हो गए तो सरोजनी नायडू के नेतृत्व में ये सब हुआ था, और इसका जो नोटिफिकेशन किया था वो वेब मिलर ने किया था, ये यूएस के एक पत्रकार थे। ठीक है, तमिलनाडु में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सी राजगोपालाचारी ने। उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी। मालाबार में के कलप्पन। गढ़वाल में चंद्र सिंह गढ़वाली। नागालैंड में रानी गार्डनेलियू। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।